Experience, so welcome to the part 3 of GPAT 125 important concepts जिसके अराउंड क्वेश्चंस रिवॉल्व होगा, राइट? सो यस, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट वुडवर्ड-फिशर रूल जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का है पार्ट, एंड यस उसके अराउंड भी क्वेश्चंस आते हैं एंड मोस्ट ऑफ अस उनको बहुत हार्ड जाता है वो वाला पार्ट, बट यस विथ मी विथ फार्माइलाइट ये पूरा इजी हो जाएगा, राइट? सो डोंट वरी, विल बी टॉकिंग अबाउट वुडवर्ड-फिशर रूल in detail with solved examples. So today we'll be talking about theoretical prediction of lambda max of conjugated pi systems. Yes, we are going to talk about Woodward-Fisher rule जो बहुत important है as per your GPAT as well as NIPER. Now generally ये rule किसके लिए था? It was given to predict the wavelength of lambda max in UV visible spectrum of a given compound. Now इसके कुछ rules है. Before we start, अगर we'll be solving some examples, okay? सो इसके कुछ रूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वन मस्ट बाय हार्ट दिस वैल्यूज बिकॉज ये वैल्यूज के बेसिस पे यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट असाइक्लिक ब्यूटाडाइंस, उसका वैल्यू होता है 217 नैनोमीटर. नाउ व्हाट इज असाइक्लिक ब्यूटाडाइंस? जनरली अगर देखो कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स इज अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स इज प्रेजेंट, ओके? जब मैं बात करता हूँ कॉन्जुगेशन की, दिस इज अ प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स, ओके? नाउ असाइक्लिक ब्यूटाडाइंस, ये उसके एग्जांपल्स है असाइक्लिक ब्यूटाडाइंस के. अगर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं देन उसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है दैट इज 217 नैनोमीटर. नाउ ये थ्योरेटिकल वे है टू प्रेडिक्ट द लैम्डा मैक्स, ओके? असाइक्लिक ब्यूटाडाइंस का वैल्यू है 217 नैनोमीटर्स. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइंस, उनका वैल्यू होता है 253 नैनोमीटर्स. होमो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइंस मतलब क्या होता है? जनरली अगर दो फ्यूज्ड रिंग्स है, राइट? सो कोई भी एक ही रिंग में डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है. वी कैन सी हियर एज वेल. यहाँ पे भी वी कैन सी कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, देन यहाँ पे है, ये वाले इसमें नहीं है. कोई भी एक ही इसके अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड. सिमिलरली यहाँ पे भी डबल बॉन्ड यहीं पे है, और ये वाले कंपाउंड में ये वाला जो रिंग है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड का रिंग है, वहीं पे डबल बॉन्ड है, राइट? सो इनका वैल्यू कितना होता है? 253 नैनोमीटर्स. नाउ हेट्रो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइंस मतलब अल्टरनेट, एक बॉन्ड यहाँ पे तो दूसरा बॉन्ड यहाँ पे, बट प्रोवाइडेड कि कॉन्जुगेशन में हो, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड. सिमिलरली डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, राइट? सो ये होते हैं हेट्रो एन्युलर कॉन्जुगेशन. हेट्रो एन्युलर कॉन्जुगेटेड डाइंस में उनका वैल्यू कितना होता है? 215 नैनोमीटर्स, ओके? नाउ फोर्थ रूल स्टेट्स इज, उसे हम बोलते हैं रिंग रेसिड्यू या फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूट. उनका वैल्यू होता है 5 नैनोमीटर पर सब्स्टिट्यूशन. नाउ कैसे होता है? देखो अगर मैं ये रूल की अगर अच्छे से बात करूं, राइट, जस्ट लुक हियर. अभी ये अगर मेरा डाइन है, राइट, ये मेरे डाइन का ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड है, राइट? सो अगर मैं इसको पूरा पकड़ लूँ, सो नाउ यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूशन आ रहे हैं? अगर ये स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन आ गया अल्काइल ग्रुप का, यहाँ पे एक आ गया, राइट, यहाँ पे एक आ गया. सो यहाँ पे टोटल कितने सब्स्टिट्यूशन आए हैं? यस, कितने सब्स्टिट्यूशंस आए? यहाँ पे टोटल 3 सब्स्टिट्यूशंस आए. सो इसका वैल्यू कितना रहेगा? 5 इंटू 3 टोटल आएगा इसका 15 नैनोमीटर्स, राइट? ओके. लाइकवाइज व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है. सो ये मेरा ओवरऑल मोइटी हुआ, और यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप है जो अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड है, राइट? सो इसका वैल्यू क्या रहेगा? 5 नैनोमीटर्स, राइट? द फिफ्थ रूल इज, अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड रहा तो ना कंसिडर कर लो कि ये मेरा गिवन कंपाउंड है, एक डबल रिंग है और अल्टरनेट हेट्रो एन्युलर वाला एक कंपाउंड है, राइट? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड मतलब क्या होगा? अगर मैं सिर्फ ए को देखूंगा, ए के टर्म्स में एक्सोसाइक्लिक क्या होगा? ए को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एक बेंजीन रिंग निकाल दिया, और ये जो डबल बॉन्ड है वो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. सिमिलरली अगर मैंने बी को अगर निकालना रहा तो बी को मैं ऐसा निकाल सकता हूँ. तो यस, इस स्ट्रक्चर में देयर इज टू एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स, राइट? सो पर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वी गिव द वैल्यू ऑफ 5 नैनोमीटर्स. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये रूल में कोई बहुत दिक्कत आती है, बट देन ये रूल बहुत ईजी है इफ यू पे योर फुलेस्ट अटेंशन. ना देखो अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स आता है हमारे सामने, तो यहाँ पे क्या है? एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, राइट? सो ना ऐसे केस में क्या होता है? पहले तो मैंने ये जो ब्लैक से हाईलाइट जो किया है, राइट, ब्लैक से जिसे हाईलाइट किया, ये मेरा क्या हो गया? होमो एन्युलर हो गया, राइट? होमो एन्युलर का हमने फर्स्ट रूल में ही देखा था, उसका वैल्यू कितना था?
253 नैनोमीटर्स, राइट। 253 नैनोमीटर्स होमो एन्युलर का वैल्यू था। बट डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन मतलब क्या होता है? अभी ये तो मेरा सिंगल था, अभी यहाँ पे एक्सटेंड हो रहा है कि देखो यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। सो ये एक्सटेंड हो रहा है ना। सो ये जो डॉटेड लाइन से मैंने रेड डॉटेड लाइन से जो डिनोट किया है उसको हम पर एक्सटेंशन हम 30 नैनोमीटर्स का वैल्यू देते हैं। सिमिलरली अगर मैं ये वाले स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे मेरा एक होमो एन्युलर आ गया, उसका वैल्यू था 253। और यहाँ पे अगर देखोगे ये वाले इसमें, तो यहाँ पे एक आ गया, पहला एक्सटेंशन आ गया, फिर दूसरा एक्सटेंशन ये आ गया। सो टोटल एक्सटेंशन कितने हो गए? एक और ये दो। सो 30 + 30 60, राइट। और प्लस ये होमो एन्युलर का। सो इसका लैम्डा मैक्स कितना रहेगा? इसका टोटल लैम्डा मैक्स कितना रहेगा? 253 + 30 + 30। सो द आंसर इज 313 नैनोमीटर्स, राइट। यप। सो विल बी सॉल्विंग द एग्जाम्पल्स नाउ, कहीं जाइएगा नहीं। So yes guys, अभी we just saw the rules, now we'll be going to solve the numericals. But before we solve the numericals, क्या आपने क्रैश कोर्स में ज्वाइन हुए आप? बिकॉज ऑलरेडी 2 बैचेस फुल हो चुकी है एंड वेरी फ्यू सीट्स आर रिमेनिंग, सो गो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट नाउ। नाउ फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी ने सब फॉर्मूलाज जो थे उनकी जो वैल्यूज थे वो प्रॉपरली याद कर लिए होंगे, बिकॉज नाउ विल बी सॉल्विंग दोस इन एप्लीकेशन। मतलब हम प्रैक्टिस करेंगे, अभी देखेंगे कि एग्जाम्पल्स कैसे कैसे आते हैं। नाउ फर्स्ट वी हैव दिस स्ट्रक्चर, सो इसका हमें लैम्डा मैक्स निकालना है। सो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है पता है? सो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे कि ये होमो एन्युलर दिख रहा है, राइट। सो ये तो होमो एन्युलर दिख रहा है। सो इसका वैल्यू कितने? होमो एन्युलर का वैल्यू देखा था हमने, राइट। सो इसका वैल्यू होता है 253 नैनोमीटर्स, राइट। नाउ होमो एन्युलर तो हमने लिख लिया। सो यहाँ पे अगर आपको याद होगा, राइट, अगर आपको रूल नंबर 5 याद होगा तो यहाँ पे एक्सटेंशन भी दिख रहा है मुझे। एक्सटेंशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो ये मेरा नॉर्मल था, यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, और ये वाला आ जाता है मेरा डबल बॉन्ड, राइट। सो मुझे यहाँ पे जनरली अगर मैं इसका ये निकालूँ, सो यहाँ पे पहले तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का अगर मैं निकाल लूँ तो पहले ये वाला एक पॉइंट है, देन ये वाला एक पॉइंट है, राइट। यप। सो नाउ ये दिख रहा है आपको कि ये दूसरे रिंग में जा रहा है, बट ये अगर मैं होमो एन्युलर कंसिडर कर लिया तो ये उसका एक्सटेंशन हो गया, राइट। ये वाला पार्ट उसका एक्सटेंशन हो गया। तो डबल बॉन्ड एक्सटेंशन जो था हमारा, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन, उसका वैल्यू कितना था? कितना था? याद आया? याद आया? इट वॉज 30 नैनोमीटर्स, राइट। इसका वैल्यू था 30 नैनोमीटर्स। ना अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे कुछ दिख रहा है। चलो फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग में रिंग ये, इसको रिंग ए और ये रिंग बी है। नाउ अगर मैं रिंग बी को अच्छे से देखूं तो रिंग बी का स्ट्रक्चर कैसा है? ये मेरा डबल बॉन्ड है, ये मेरा बेंजीन रिंग है, यहाँ पे एक बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो ये ऐसा भी कुछ रूल था, राइट। था या नहीं था? एक्सोसाइक्लिक का कुछ रूल था ना, राइट। सो एक एक्सोसाइक्लिक आ गया, एक्सोसाइक्लिक का एक रूल था, तो उसका वैल्यू कितना आया गाइज? 5 नैनोमीटर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ दिख रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अल्किल सब्स्टिट्यूशन, रिंग रेसिड्यू, राइट। सो यहाँ पे एक रेसिड्यू आया है मेरा 1, यहाँ पे एक रेसिड्यू आया है 2, और यहाँ पे एक रेसिड्यू आ रहा है 3, राइट। सो रिंग रेसिड्यू कितना हो गया मेरा? रिंग रेसिड्यू कितना हुआ गाइस मेरा? गाइस कितने हुए? 3 थे, राइट। ये देखो, ये 1, ये 2 और ये 3। सो कितना? 5 अगर उसका वैल्यू है, 5 3 5 × 3 नैनोमीटर्स, टोटल होता है 15। अगर मैं इसको ऐड करूँ 253 35 और 15, इसका आंसर आएगा 303 नैनोमीटर्स। देयरफॉर लैम्डा मैक्स कितना होगा? थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन लैम्डा मैक्स का 303 नैनोमीटर्स फॉर दिस गिवन स्ट्रक्चर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, राइट। चलो लेट्स मूव टू द सेकेंड एग्जाम्पल। जब मैं इस एग्जाम्पल की बात करता हूँ, नाउ बी केयरफुल। ये मुझे देखो, ये यहाँ पे मैंने पहले सबसे पहली चीज़ें आइडेंटिफाई कर लो, ये कौन सा है? होमो एन्युलर है या हेट्रो एन्युलर है? यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये अलग अलग इसमें होमो एन्युलर में क्या होता था कि एक ही रिंग में डबल बॉन्ड था, बट यहाँ पे अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या रहेगा? इट इज हेट्रो एन्युलर कॉन्जुगेशन है। तो इसका वैल्यू कितना था गाइस? 253 था? नहीं, इसका वैल्यू था 215, राइट का है। यप। सो अगर मैं इसको मार्क कर दूं, ये यहाँ से
यहाँ तक इसका मार्क हो गया। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे कुछ और है क्या? अगर अगर तुम अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे कुछ है क्या? है ना, राइट? फिर से अगर आपने अच्छे से देखा है, यहाँ पे क्या है? एक्सोसाइक्लिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो ये मेरा रिंग ए है, ये मेरा रिंग बी है। अगर मैं बात करूँ रिंग ए का स्मॉल स्ट्रक्चर की, तो रिंग ए का स्ट्रक्चर कैसा आएगा मेरा? ये मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए पेंसिल से निकाल रहा हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ये रिंग ए का हो गया। रिंग बी का अगर निकालना है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। सो एक्सोसाइक्लिक कितना हुआ मेरा? एक्सोसाइक्लिक कितना हुआ? एक्सोसाइक्लिक की अगर बात करूँ, एक्सोसाइक्लिक की वैल्यू कितना था गाइस? 5 पर साइकिल, राइट? 5 एक एक्सोसाइकिल था, एक अगर डबल बॉन्ड रहा ऐसा तो उसका वैल्यू 5 था। अब अपने केस में 2 है, ए और बी के टर्म्स में, राइट? सो यहाँ पे कितना वैल्यू रहेगा? 2 × 5 नैनोमीटर्स, दैट इज 10 नैनोमीटर्स, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और दिख रहा है? रिंग रेसिड्यू दिख रहा है? चलो देखते हैं रिंग रेसिड्यू भी कितने आते हैं। ओके, ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये यहाँ पे दिख रहा है 3 और यहाँ पे मेरा है 4। सो रिंग रेसिड्यू कितने आ गए गाइज? रिंग रेसिड्यू कितने आए हैं? कितने आले रिंग रेसिड्यू? 4 आए, राइट? तो 4 × 5 नैनोमीटर्स। नाउ मेरा लैम्डा मैक्स कितना आएगा? ये हो गया 20, ये 10, 215। सो आंसर इज 245 नैनोमीटर्स। यप, आई होप ये भी आपको एग्जाम्पल समझा होगा। चलो लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जाम्पल। नाउ ये सिंपली अगर अच्छे से देखोगे, ये स्ट्रक्चर कौन सा दिख रहा है? असाइक्लिक ब्यूटाडाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सिंपली देखो, ये दिख नहीं रहा है? असाइक्लिक ब्यूटाडाइन दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो चलो इसको मैं मार्क कर लिया, ये मेरा असाइक्लिक ब्यूटाडाइन है, राइट? तो असाइक्लिक ब्यूटाडाइन की वैल्यू कितना है? असाइक्लिक ब्यूटाडाइन, इसका वैल्यू कितना है? कितना है गाइस असाइक्लिक ब्यूटाडाइन का? 217, 217 नैनोमीटर्स। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सटेंशन है कि नहीं है? डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है कि नहीं है? डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है कि नहीं है? देखो ना, ये दिख नहीं रहा है कि ये एक्सटेंशन आ गया ना, ये सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। ये अगर मैं पैरेंट पकड़ लूँ तो ये एक्सटेंशन आ गया इसका। तो एक्सटेंशन में मैं ये वाला पार्ट पकड़ लूँ, ये मेरा एक्सटेंशन आ गया। लो भाई, सो डबल बॉन्ड एक्सटेंशन का कितना था? कितने चार्जेस है इसके? डबल बॉन्ड एक्सटेंशन का चार्ज कितना था? 30 था क्या नहीं? 30 नैनोमीटर्स, राइट? नाउ यहाँ पे और कुछ दिख रहा है कि नहीं? अपार्ट फ्रॉम दैट रिंग सब्स्टिट्यूशन है कि नहीं है? है ना, रिंग सब्स्टिट्यूशन है ना भाई? देख, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और एक कहीं पे, और कहाँ पे, और कहीं पे दिख रहा है कि नहीं? रिंग सब्स्टिट्यूशन कहीं और दिख रहा है या नहीं? अल्किल ब्यूटाडाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो रिंग सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे दिख रहा है कि नहीं? और दिख रहा है? अरे यार क्या हो गया? रिंग सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और कहीं पे सोचो, ज़रा सोचो, कम ऑन, कमेंट सेक्शन में बताओ तो रिंग सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे है। चलो मुझे भी देखना ना, ऑडियंस सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करती है या वो सिर्फ जो मैं बताता हूँ उसको एक्सेप्ट कर लेती है? डू दे आस्क द रीजनिंग, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं वाई, कहाँ गया और कहाँ पे होगा? अगर ये वाला कार्बन यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया, देन कहाँ पे आएगा क्या? यहाँ पे हिडन CH3 है कि नहीं है? है कि नहीं है? यहाँ पे CH3 है ना? है कि नहीं है? बताओ मुझे। यहाँ पे CH3 है ना, राइट? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? कम ऑन, यहाँ पे भी एक CH3 है। सो अभी कितने हो गए? कितने सब्स्टिट्यूशन हो गए टोटल? रिंग सब्स्टिट्यूशन कितने हुए? रिंग सब्स्टिट्यूशन कितने हो गए? 3 हो गए कि नहीं? 5 3 15 नैनोमीटर्स। तो टोटल लैम्डा मैक्स कितना आएगा इसका? लैम्डा मैक्स कितना आएगा? 217, 30 और 15,
262 नैनोमीटर्स, राइट? 262 नैनोमीटर्स आएगा ना, क्या लग रहा है? 262 नैनोमीटर्स आ रहा है मेरा, तो एक बार आप भी चेक कर लेना। चलो लेट्स गो टू द फोर्थ एग्जाम्पल। यू गाइज रेडी? फोर्थ एग्जाम्पल अच्छे से देख लिया क्या है? चलो पहली बात, यहाँ पे मुझे होमो एन्यूलर दिख रहा है स्ट्रेट फॉरवर्डली, होमो एन्यूलर। इसका वैल्यू कितना है होमो एन्यूलर का गाइज? स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख लूँ, 253 नैनोमीटर्स लिख लिया। ये हो गया मेरा होमो एन्यूलर का। ये देखो, ये दिख रहा है ना होमो एन्यूलर। इसमें निकाल दूँ क्या स्ट्रक्चर इसका भी? अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, ये दिख गया मुझे होमो एन्यूलर। अब अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ है क्या? एक्सोसाइक्लिक भी नहीं दिख रहा है। बचा क्या है? रिंग रेसिड्यू है क्या? कुछ रिंग रेसिड्यू है। रिंग सब्स्टिट्यूशन मतलब ही रिंग रेसिड्यू, राइट? रिंग रेसिड्यू अब होगा तो सही इसमें। अब इसमें ज़रा गौर फरमाइए। देखो मैं जहाँ जहाँ मार्क कर रहा हूँ, देखो ये पूरा सर्कल मैंने मार्क कर लेना है। सबसे पहले देखो, बहुत से लोगों को दिक्कत कहाँ पे आएगी रिंग रेसिड्यू निकालने में। सो मेरा जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, जितने कार्बन से मैंने उसको इंक्लूड कर लिया अंदर, और जितने अभी उसके बाहर जाएंगे, जैसे ये पहला वाला हो गया 1, राइट? ये हो गया 2, राइट? ये हो गया मेरा 3, ओके? ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 5, और ये हो गया मेरा 6, ओके? सो यहाँ पे रिंग रेसिड्यू कितना है? 5 × 6, राइट? मतलब कितना होगा? 30 नैनोमीटर्स, ओके? 30 नैनोमीटर्स। तो मेरा लैम्डा मैक्स कितना आएगा? और कुछ छूटा है क्या? एक्सोसाइक्लिक तो नहीं दिख रहा है। चलो, तो मे भी ये लाइव एग्जांपल्स आपके सामने फर्स्ट टाइम ही सॉल्व करा होगा इस, तो डोंट वरी। सो इसका एडिशन कितना आएगा? 253 + 30, 283, राइट? 283 नैनोमीटर्स, ओके। नाउ फिफ्थ एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पे मुझे होमो एन्यूलर फिर से दिख रहा है, होमो एन्यूलर। इसका वैल्यू अभी देखा हमने 253 नैनोमीटर्स, राइट? एक एक्सोसाइक्लिक भी दिख रहा है कि नहीं? देखो ये अगर मेरा होमो एन्यूलर हो गया है, ये वाला इतना रीजन अगर मेरा होमो एन्यूलर आ गया, सो ये वाला हो गया मेरा एक्सोसाइक्लिक का वैल्यू कितना था गाइस? एक्सोसाइक्लिक का वैल्यू कितना था? भूल गए? एक्सोसाइक्लिक का वैल्यू कितना था? 5 था ना एक एक्सोसाइक्लिक का, 5 नैनोमीटर्स, ओके गुड। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट पे आते हैं, और कुछ है क्या स्ट्रक्चर में? कुछ है क्या? और कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या? एक्सटेंडिंग है क्या इसमें? एक्सटेंडिंग है क्या ये स्ट्रक्चर में? कहीं पे एक्सटेंडिंग दिख रहा है क्या गाइस? गाइस यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे एक्सटेंशन है मेरे अकॉर्डिंग। देखो एक्सटेंशन क्या था? ये अगर मेरा पेरेंट है तो इसके या इस साइड में या फिर इस साइड में एक एक्सटेंशन आएगा। जैसे ये मेरा डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, सो आ गया कि नहीं एक एक्सटेंशन? सो ये वाला पार्ट मेरा हो गया एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आ गया कि नहीं डबल बॉन्ड का? एक्सटेंडिंग आ गया ना, तो इसका वैल्यू कितना था गाइस? 30 नैनोमीटर्स। और रिंग रेसिड्यू बच गया भाई, रिंग रेसिड्यू कैसे भूल गए अपन? सो यहाँ पे पहला वाला रिंग रेसिड्यू आ गया 1, यहाँ पे आ गया दूसरा वाला, राइट? यहाँ पर आ गया तीसरा वाला, यहाँ पे आ गया चौथा वाला। 4 रिंग रेसिड्यू है कि नहीं है, राइट? सो मेरे रिंग रेसिड्यू कितने हो गए? रिंग रेसिड्यू मेरे 4 है। रिंग रेसिड्यू 4 है मतलब 5 × 4 दैट इज 20 नैनोमीटर्स, राइट? 253, 25, 30, राइट? 25, 30 कितना होगा? मेरा मैथ्स थोड़ा स्लो है यार। लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 308 आ रहा है क्या? चेक कर लो तो। और 2 एग्जांपल्स कर लेते हैं नाउ। अरे भाई इतना हार्ड, पर गाइस ये सबसे इजी बोलूँगा मैं। यहाँ पे कुछ ही नहीं करना है, सिंपली अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स आ गए तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएगा। पता है ABCD, ठीक है? मैंने 4 इसको नेम कर दिया। सो पहली बात तो मुझे ये दिख रहा है कि ये हेट्रोसाइक्लिक है, हेट्रो एन्यूलर, सॉरी नॉट हेट्रोसाइक्लिक, हेटेरो एन्यूलर। कैसे भाई? कोई हाँ किसी ने सोचा होगा कैसे आ गया सर हेट्रो एन्यूलर? देख लो
ये आ गया हेट्रोएन्युलर, राइट। सो इसका वैल्यू कितना था हेट्रोएन्युलर का गाइस? 217, 215। ओके, नाउ ये मेरा हो गया हेट्रोएन्युलर। नाउ अगर मैं बात करूँ इसका एक्सटेंशन का, देखो दो एक्सटेंशन आने वाले हैं यहाँ पे। ये मेरा पहला एक्सटेंशन आ गया, राइट, ये पहला एक्सटेंशन आ गया, और ये मेरा एक्सटेंशन का एक्सटेंशन आ गया, दूसरा एक्सटेंशन, राइट। सो एक्सटेंशन कितना है मुझे, एक्सटेंडिंग कितना हुआ है, एक्सटेंडिंग कितना हुआ है, 2 बार हुआ है। एक एक्सटेंडिंग की वैल्यू 30 है, 2 की कितनी होगी 60 बराबर। एक्सटेंडिंग के 2 हो गए, देखो ये एक और ये दूसरा वाला डॉटेड 2, राइट। नाउ एक्सोसाइक्लिक कितने आ रहे हैं भाई अभी? एक्सोसाइक्लिक की अगर मैं बात करूँ, एक्सोसाइक्लिक यहाँ से गया तो नहीं आएगा, बट यहाँ से आया तो एक्सोसाइक्लिक आएगा। डी पे देखो, अगर डी को मैं सब्सटीट्यूट करूँ सिंपली, ये मेरा डी का स्ट्रक्चर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में निकाल रहा हूँ। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक एक्सटेंशन आ गया। सिमिलरली और एक्सोसाइक्लिक कहाँ पे बनेगा? सी पे बनेगा। ये देखो ये मेरा डी था, ये मेरा है डी। सिमिलरली अगर मैं सी को बनाऊँ, ये यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक आ गया, ये मेरा सी बन गया। सिमिलरली बी को मैं बनाता हूँ, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, राइट। ए का बनेगा कि नहीं बनेगा गाइस? सिर्फ बी, सी और डी का बनेगा, ए का बनेगा ही नहीं गाइस, राइट। सो एक्सोसाइक्लिक मेरे कितने हो गए यहाँ पे? एक्सोसाइक्लिक कितने हो गए? 3 हो गए कि नहीं? एक एक्सोसाइक्लिक 5 है तो ये कितना हो गया? 15 नैनोमीटर्स। नाउ मेरे रिंग रेसिड्यू की बात कर रहा हूँ। रिंग रेसिड्यू की अगर मैं बात करूँ, नाउ जितना मेरे सर्कल के ये जो मैंने डॉटेड लाइंस और एक लाइन जो बनाया है, सर्कल जो बनाया है, उतना छोड़ के उसके बाहर कितने जा रहा है? लेट्स काउंट। ये मेरा पहला है 1 2 3 4 5, तो रिंग रेसिड्यू मेरे सिर्फ 5 आ रहे हैं, राइट। 5 5 जा, ये 5 आ गया, 5 5 जा, 5 5 जा कितना आता है गाइज? 25 नैनोमीटर्स। चलो ऐड कर लो, 2 1 5 60 15 25, इसका टोटल आना चाहिए 15 3, ओके 315 नैनोमीटर्स। जस्ट क्रॉस चेक दिस आंसर वंस अगेन, ओके। आई होप ये भी आपको समझा होगा। चलो लेट्स मूव टू अनदर वन। नाउ सबसे पहले ये वाला कौन सा है? यहाँ पे होमोएन्युलर लग रहा है, हेट्रो लग रहा है। हेट्रो की तो बात ही नहीं है, होमो भी नहीं है। सो ये मेरा कौन सा है? ब्यूटाडाइन है कि नहीं है, राइट। सो ये मेरा कौन सा पार्ट हो गया? ये वाला मेरा पार्ट हो गया ब्यूटाडाइन वाला, और उसके ऊपर एक एक्सटेंशन चढ़ गया। एक्सटेंशन चढ़ा है कि नहीं? यस चढ़ा है, क्यों नहीं चढ़ा है? राइट चढ़ा है ना एक्सटेंशन। एक्सटेंशन चढ़ गया है। नाउ ब्यूटाडाइन है। ब्यूटाडाइन का गाइस वैल्यू कितना बताया था मैंने असाइक्लिक ब्यूटाडाइन का? 215 या 17? 217 ब्यूटाडाइन का उतना वैल्यू है, राइट। नाउ यहाँ पे एक एक्सटेंशन आया है, राइट। एक्सटेंशन कितना आया है? एक आया है, राइट। एक्सटेंशन कितना आया है? एक्सटेंडिंग कितना हुआ है? एक। सो एक का वैल्यू कितना था? 30 नैनोमीटर्स, राइट। और अपार्ट फ्रॉम दैट सब्स्टिट्यूशन आया है ना भाई, रिंग रेसिड्यू तो रहेगा कहीं ना कहीं पे। रिंग रेसिड्यू कहीं ना कहीं पे तो हिडन होगा ही ना। चलो लेट्स सी। यहाँ पे मेरा एक रिंग रेसिड्यू आया, यहाँ पे मेरा 2 रिंग रेसिड्यू आया, और कहीं पे आया क्या? आया क्या? नहीं ना। तो 5 × 2 10 नैनोमीटर्स। तो आंसर 217, ये 27 257 नैनोमीटर्स। लैम्डा मैक्स कितना है मेरा? जो प्रिडिक्टेड लैम्डा मैक्स है वो है 257 नैनोमीटर्स। चलो ये वाली स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ ना। ये स्ट्रक्चर में भी ब्यूटाडाइन दिख रहा है मुझे, हिडन ब्यूटाडाइन बोलूँगा मैं इसे, हिडन। ये देखो ये दिख रहा है, ये क्या था? ये वाला पार्ट क्या है? ये तो है मेरा ब्यूटाडाइन, है कि नहीं है? गलत हुआ तो बताना कमेंट सेक्शन में यार। ये है मेरा ब्यूटाडाइन। तो इसका वैल्यू कितना आता है ब्यूटाडाइन का? 217 नैनोमीटर्स, राइट। देन रिंग रेसिड्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा 1, ये मेरा 2। सो रिंग रेसिड्यू 2 थे मेरे, 2 मतलब कितने हो गए? 5 2 10। देन और कुछ आया कि नहीं आया?
एक्सोसाइक्लिक बनता है कि नहीं बनता है गाइज? एक्सोसाइक्लिक अगर मैं बात करूँ, 2 एक्सोसाइक्लिक दिख रहे हैं मुझे। ये मेरा स्ट्रक्चर था, ये मेरा रिंग है नॉर्मल, ये मेरा पहला एक्सोसाइक्लिक हुआ, ये मेरा दूसरा एक्सोसाइक्लिक हुआ, राइट? सो एक्सोसाइक्लिक कितने बने? एक्सोसाइक्लिक बने 2, मतलब कितना हुआ? 10 नैनोमीटर। आंसर क्या आएगा? 237 नैनोमीटर्स। ये मेरा लैम्डा मैक्स है। नाउ दिस वन इज द सरप्राइज फॉर यू। यहाँ पे बिफोर आई टीच दिस, एक रूल याद रख लो, और एक रूल, एडिशनल रूल याद रख लो। जो स्ट्रेन करेक्शन वैल्यू होता है ना, स्ट्रेन करेक्शन वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? फ्यूज्ड है, कौन सा वाला है, राइट? स्ट्रेन करेक्शन वैल्यू कितना होता है फॉर बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स, बाईसाइक्लिक रिंग्स? ये बाईसाइक्लिक रिंग बन गया ना, तो इसका एक स्ट्रेन करेक्शन फैक्टर आएगा, स्ट्रेन करेक्शन वैल्यू फॉर बाईसाइक्लिक रिंग्स। यहाँ पे बाईसाइक्लिक रिंग बन गया है, रेड में जो मैंने हाईलाइट किया है। सिमिलर स्ट्रक्चर था, जो ये था वही था, यहाँ पे सिर्फ इसको बाईसाइक्लो में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है 15 नैनोमीटर। नाउ अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये सिर्फ ये ऐड हुआ है, तो मेरा टोटल कितना था ऊपर वाले का? ऊपर वाले का टोटल कितना था? 237 नैनोमीटर्स। सिर्फ ये इतना ऐड हुआ, तो अब नया लैम्डा मैक्स कितना आएगा मेरा? नया लैम्डा मैक्स कितना आने वाला है? 237 प्लस 15, 252 नैनोमीटर्स। 252 नैनोमीटर्स, राइट? ये मेरा आंसर रहेगा। सो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, देयर इज अ स्ट्रेन करेक्शन वैल्यू फॉर बाईसाइक्लिक रिंग जो होता है 15 नैनोमीटर, राइट? जितने आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे वैसा वैसा आपको समझ में आएगा। सो दैट्स इट फ्रेंड्स।